गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। तो सबसे पहले इसका मीनिंग क्या होता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटीज़ एंड स्किल्स अमंग द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? जो कंट्री की पॉपुलेशन है उसकी एबिलिटीज़ और स्किल्स को डेवलप करना, मतलब उसकी योग्यता क्षमता को डेवलप करना है, लोगों की योग्यता और क्षमता को बढ़ाना है। इट इज़ द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिव क्वालिटीज़ ऑफ लेबर फोर्स। ये क्या है कि जो लेबर फोर्स है उनकी प्रोडक्टिव क्वालिटी को इंक्रीज़ करना है, बढ़ाना है बाय प्रोवाइडिंग मोर एजुकेशन। कैसे उनको बढ़ा सकते हैं हम? किसी पर्सन की स्किल्स वगैरह को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं? उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करके, उनकी स्किल्स को इंक्रीज़ करके, या उनके हेल्थ लेवल ऑफ वर्किंग और उनके हेल्थ लेवल को बढ़ा के। Moreover, human capital formation is associated with investment in man। इसके अलावा क्या है कि जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है वो किससे रिलेटेड है कि मतलब हमने इन्वेस्टमेंट करनी है ह्यूमन बीइंग में, एंड हिज डेवलपमेंट एज अ क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव रिसोर्स। और उसकी डेवलपमेंट करनी है, ह्यूमन बीइंग की एक डेवलपमेंट करनी है हमने, ताकि वो आगे प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन देखो। अकॉर्डिंग टू GM मेयर, द प्रोसेस ऑफ acquiring and increasing the number of persons who have a skill, education and experience which are essential for the economic and political development of the country can be termed as a human capital formation। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? वो प्रोसेस है, मीन्स कि हमने क्या करना है, जो पर्सनस हैं उनको बढ़ाना है, अक्वायर करना है, जिनके पास स्किल है, एजुकेशन है और एक्सपीरियंस है। ठीक है, एजुकेटेड एक्सपीरियंस जो लोगों को हमने जॉब पे रखना है, जो ज़रूरी है कंट्री की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए, उसको कहेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। देखो, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू द डिटर्मिनेंट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल। जो सोर्सेज हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के, उसका मतलब क्या है? हमने ह्यूमन कैपिटल डिटरमाइन करनी है, ठीक है, डिसाइड करनी है। देयर आर मैनी सोर्सेज विद विच पीपल कैन बिकम रिसोर्स फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। उन्होंने क्या काफ़ी सोर्सेज हैं जिससे क्या है, जो लोगों को हम जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब रिसोर्सफुल उन्हें बना सकते हैं कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। जैसे फर्स्ट देखो, expenditure on education। expenditure incurred on strengthening the education system is the most effective way of enhancing and enlarging the human capital formation in the country। कि हमें एक्सपेंडिचर किस पे बढ़ाने चाहिए? एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए एक्सपेंडिचर करने चाहिए, खर्चे करने चाहिए, ताकि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी बढ़ सके। इट इज़ कंसिडर्ड एज द बेस्ट सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ये एक बेस्ट सोर्स है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशन एंड इंडिविजुअल्स बिहाइंड इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन आर, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके? टू इंक्रीज द फ्यूचर इनकम, एक तो फ्यूचर इनकम इंक्रीज होगी, क्रिएटिंग मैन पावर एंड जनरेटिंग देयर टेक्निकल स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड for the improvement of labor productivity and it results in sustainable rapid economic growth। मैन पावर क्रिएट करनी और टेक्निकल स्किल्स जनरेट करना, मतलब उनको टेक्निकल स्किल्स जनरेट करोगे तो जो ज़रूरी है लेबर प्रोडक्टिविटी के लिए, ठीक है, और इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है। कंट्रोलिंग पॉपुलेशन ग्रोथ रेट विच रिजल्ट्स इन मोर रिसोर्सेज अवेलेबल पर पर्सन। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कम करना है, जिससे क्या है कि पर पर्सन को रिसोर्सेज ज़्यादा अवेलेबल हो सके। एजुकेशन कैन बी ट्रांसमिटेड टू अदर्स विच रिजल्ट्स इन सोशल बेनिफिट। जो एजुकेशन है वो हम दूसरों को भी दे सकते हैं, जिसका नतीजा क्या होगा? सोशल बेनिफिट। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट रिसोर्स एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, जिसमें क्या बताया है कि हमें एजुकेशन को बढ़ाने के लिए खर्चा करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी बढ़ेगी। ये मेन सोर्स है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? एक तो फ्यूचर इनकम इंक्रीज होगी, मैन पावर क्रिएट होगी, एंड नेक्स्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अगर कंट्रोल करेंगे तो उससे ज़्यादा मोर रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे हर एक पर्सन को। और नेक्स्ट है कि हमें एजुकेशन है जो दूसरे पर्सनस को भी प्रोवाइड करनी चाहिए, जिससे क्या होगा? सोशल बेनिफिट होगा।